स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का दोस्तों वीकली टेस्ट का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों जो आपका जो वीकली टेस्ट आपका इकोनॉमिक्स का कल रहने वाला। ठीक है, कल दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स का वीकली टेस्ट होगा और उसका दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लोग सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का दोस्तों हम लोग जो 16 को प्रश्न को देखते हैं और आपका जो क्या रहने इकोनॉमिक्स का प्रश्न रहने वाला। तो चलिए बिना देरी के हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है कि ब्रिटिश समय के दौरान ठीक है भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों आपका ब्रिटिश सरकार के समय ठीक है ब्रिटिश समय के जो आपका दौरान भारत का जो अर्थव्यवस्था कैसा था, इकोनॉमिक्स उसका कैसा था। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था था दोस्तों आपका पिछड़ी और अर्ध समांती ठीक है, यानी कि पिछड़ी था, पूरा पिछड़ा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों बोलता है इनमें से नगद फसल कौन है। नगद फसल दोस्तों कौन है? ठीक है, नगद फसल यानी कि पैसा दो और मान लो। ठीक है, तो नगद फसल कौन है दोस्तों? तो कपास आपका जो राइट आंसर होगा। कपास आपका दोस्तों नगद फसल में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न कहता है किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा गया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वर्ष है दोस्तों जिसको महाविभाजन का वर्ष कहा गया है, कहते हैं। तो 3 का दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1921 को। ठीक है, 1921 वर्ष ऐसा वर्ष है जिसको हम लोग महाविभाजन वर्ष कहते हैं। तो 1921 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 4 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न कहता है कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो बैंकिंग क्षेत्र दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। ये आपका बताना है कि कौन सा क्षेत्र है। तो जो बैंकिंग है दोस्तों अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो प्रथम, द्वितीय या तृतीय। तो ये आपका तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आप दोस्तों पशुपालन दोस्तों कौन से क्षेत्र में आता है, नीचे कमेंट करना सभी एक और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का आपका प्रश्न कहता है कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो कृषि का जो क्रिया होता है दोस्तों ठीक है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। तो कृषि क्रियाएं दोस्तों आपका जो क्षेत्रक है ये आपका दो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कृषि किस से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और पशुपालन में अभी आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये कौन से क्षेत्र में आता है, तो नीचे सभी का जवाब नीचे कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न कहता है ब्रिटिश काल में भारत का प्रथम जनगणना कब संपन्न हुआ। तो ब्रिटिश का जो सरकार हुआ था दोस्तों, ब्रिटिश काल जो हुआ था जब आपका जो भारत का प्रथम जनगणना सबसे पहला जनगणना कब हुआ था। ठीक है, तो भारत का दोस्तों सबसे पहला जो जनगणना हुआ था वो आपका हुआ था 1881 ईस्वी में। ठीक है, 1881 ईस्वी में भारत का सबसे पहला प्रथम जनगणना हुआ था। चलिए 7 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न कहता है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने के ठीक है अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में जो व्यवस्था था ये कैसा था। तो ये जो व्यवस्था था दोस्तों आपका पूरी तरह से क्या था, तो जमींदारी था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएगा, जमींदारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर दोस्तों आपका कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो स्वतंत्रता के दोस्तों पश्चात में भारत का जो एक ऐसा आर्थिक प्रणाली था जिसको अपनाया गया, इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित। ठीक है, मिश्रित प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर कहता है कि देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी। तो देश के दोस्तों स्वाधीनता के समय कृषि का स्थिति कैसा था, तो ये आपका बहुत पिछड़ी स्थिति था। ठीक है, इसका जो स्थिति कैसा था, बहुत पिछड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न कहता है भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी। तो भारत में दोस्तों सबसे पहला आधिकारिक जनगणना कब हुआ था, तो 10 का आपका राइट आंसर है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर 1951 में। ठीक है, चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर। 11 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न कहता है परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था। तो परंपरागत दोस्तों तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत था ये आपका श्रम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, श्रम। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था है
तो जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये कैसा अर्थव्यवस्था, भारत का जो अर्थव्यवस्था ये कैसा अर्थव्यवस्था, तो ये दोस्तों आपका खोली हुई अर्थव्यवस्था, ठीक है, खोली हुई। चलिए ठीक है, खोली हुई नहीं होगा, यहाँ पर मिली हुई होगा, ठीक है, मिली हुई अर्थव्यवस्था है। थोड़ा सा डाउट इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 13 नंबर का आपका प्रश्न कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ये जो था दोस्तों ये आपका था क्या था, अर्ध समांती होना और गतिहीन होना और अर्ध विकसित होना, तीनों था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर को दोस्तों आपका प्रश्न करता है, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है। तो निर्माण जो क्षेत्र है दोस्तों ये कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो ये दोस्तों आपका द्वितीयक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, द्वितीयक। चलिए 15 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न करता है, 1947 से 1948 में व्यापार संतुलन था। तो 1947 से 1948 में दोस्तों आपका जो व्यापार था ये कैसा संतुलन था, तो ये 14 करोड़ संतुलन था, ठीक है, 14 करोड़ रुपीज, 14 करोड़, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना दोस्तों को जल्द से कीजिएगा, और अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। कहता है अंग्रेज ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। तो भारत में दोस्तों अंग्रेज जब आया था तो कौन सा अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था, तो ये दोस्तों अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वीकली टेस्ट इकोनॉमिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखा, जो कि आपके वीकली टेस्ट में 100% गारंटी है आने का। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।